स्कूल चाहे आपका प्राइवेट हो या सरकारी, शिक्षकों को आपस में आपका प्रभार को लेके आपका होड़ लगा रहता है। लेकिन बात जब आपका सरकारी के होता है तो ये आपका होड़ बढ़ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आपका कुछ फंड का आपका कंट्रोल आपका डायरेक्ट प्रभारी के हाथ में होना। ऐसे में एक आपका भी अपडेट निकल कर आया है, जहां से जितने भी आपका स्कूल है वहां से आपको प्रभारी को अब आपको हटाए जाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। बात करने जा रहे हैं एक नई अपडेट्स के बारे में, जहां पर जितने भी आपका स्कूल्स है, चाहे वो आपका प्राइमरी हो, चाहे वो अगर बात करते हैं आपका सेकेंडरी हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे आपका वो सीनियर सेकेंडरी हो, हर एक स्कूल से जितने भी आपका प्रभार हैं उनको हटा दिए जाएंगे और उनके जगह पर जो फुल फ्लेज्ड आपका प्रधान शिक्षक है, चाहे हेड मास्टर है, उनको आपका लाए जाएंगे। तो क्या है इस अपडेट्स में आपका सारी डिटेल्स जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डिटेल से कि क्या है इससे रिलेटेड आपका अपडेट्स। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो का बहुत सारे टीचर शिक्षक भाई बंधु जो है इंतजार करते रहते हैं। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका स्कूल चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो आपका वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड, सारी जानकारी को हम यहाँ से आपका प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या करा कि अब स्कूलों में नहीं रहेंगे प्रभारी, प्रधानाध्यापक या फिर आपका प्रधान शिक्षक इसके जगह पर आ जाएंगे। जिसे देख रहे हैं करा अब किसी भी प्राथमिक सरकारी विद्यालय में प्रभारी प्रधान शिक्षक या उत्क्रमित व नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे। इसका सबसे बड़ा अगर वजह देखिए, जिले के विद्यालयों में खाली पदों पर अस्थायी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति आपका कर दी गई है। इनकी जानकारी आपका काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए आपका टोटल अगर देखिएगा तो क्या है ना, काउंसलिंग प्रक्रिया आपका हो गया है, जहां पर डायरेक्ट अगर आप इसको देखिएगा तो क्या कर रहा है आगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने आपका क्या है ना बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त जिले के प्रधान शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें स्कूल में आवंटित कर दिया गया है। तो ऐसे में आपका चाहे वो आपका प्राथमिक हो, मध्य विद्यालय हो, दोनों में अगर आप देखिएगा तो ये जो डाटा भी हम जो बात करने जा रहे हैं ये आपका पटना जिला से संबंधित है, ठीक ना। तो ये आपका एक जिला नहीं, जितने भी बिहार में आपका 38 जिला है, हर एक अलग अलग जिला में लगभग आपका स्कूलों से क्या है ना प्रभारी को अब आपको हटा दिया गया है। इट मीन्स अगर आप देखिएगा इसको तो हटाना हम लोग नहीं बोलेंगे, उनके जगह पर क्या है ना अब आपका जो प्रधानाध्यापक है, चाहे अगर बात करते हैं प्रधान शिक्षक, उसको आपका अपॉइंटमेंट मिल गया है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। अगर आगे हम लोग इसको देखें तो करा इन सभी को नियुक्ति एवं पदस्थापन पत्र 20 जुलाई को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच सिन्हा लाइब्रेरी छज्जूबाग पटना में दिया जाएगा। सभी प्रधान शिक्षकों को अपना मूल प्रवेश पत्र और बंधक पत्र आधार कार्ड के साथ स्वयं आपका उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी के अलावा आपका किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि उत्क्रमित व नवस्थापित उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी अस्थायी प्रधानाध्यापकों के स्कूल आवंटित कर दिया गया है। इन औपबंधिक नियुक्ति पत्र पदस्थापन व योगदान पत्र आज 19 जुलाई को सुबह 11 से अगर बात करते हैं 3 बजे के बीच आपका अलग अलग डेट में ये चीजें क्या है ना प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो बस हमारा जो अपडेट्स यहाँ से इससे रिलेटेड था वो इसी से संबंधित था कि अब जितने भी स्कूल आपको नजर आएंगे वहां पर वो आपको प्रभार के फॉर्म में आपको नजर नहीं आएंगे। अगर बात करते थे ऑलमोस्ट जिलों में अगर बात कीजिएगा तो इसका आपका नियुक्ति हो गया है। कुछ जिलों में आपका अभी भी ऐसे है जहां पर अभी भी आपको प्रभारी नजर आएंगे। आने वाले समय में ये चीजें क्या है ना फुल फ्लेज जब होता है तो चीजें क्या है ना एक स्थिरता प्रोवाइड करती है और वहां का जो कामकाज होता है वो आपका सही से होने का काम करता है। साथ में बात करते तो एक तरह से अगर जिस तरह से ये आपका वैकेंसी आई और जिस तरह से आपका इसका एग्जाम्स होने का काम किया है, एक तरह से ये स्कूल में क्या है ना एक स्थिरता प्रोवाइड की गई है। नहीं तो बहुत सारे स्कूल्स के ऐसे ऐसे केस आए हैं जहां प्रभार को लेकर क्या है ना आपस में क्या है ना मारपीट और इवन क्या है ना केस मुकदमा तक ये आपका मामला जाने का काम किया है। तो ये इस तरह की अगर चीजें है, चाहे अगर हम बात करते हैं हर एक स्कूलों में ये अगर आपका क्या है ना प्रधान शिक्षक है, चाहे वो हेड मास्टर है, आपका बहाली आती है, चाहे अगर नियुक्त होते हैं तो वहां पर इस स्कूल में आपका इससे संबंधित आपका जो परेशानी है वो आपका खत्म होने का काम करेगा। तो इसी तरह से ढेर सारा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। बात करने जा रहे हैं हम लोग जो न्यू आपका वैकेंसी जो आने वाली है आपका टीआरई आपका 4 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आपका सर्कुलेट कर रहा है। जहां पर ये अगर बात कीजिएगा इसमें
तो जो आपका शिक्षा मंत्री है उनका बयान आपका सामने आया है कि यह आपका क्या है ना, चुनाव से पहले आपका क्या है ना, ये एग्जाम इसका होने का काम करेगा। तो अगर आप बेटर के लिए क्या है ना लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि नहीं हमको इससे बेटर मतलब जगह पर जाए, या तो फिर अगर बात करते हैं प्लेसमेंट आपको बढ़िया हो जाए, तो ये चीजें के लिए क्या है ना आप अपना तैयारी को शुरू कर दिए, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अगर आप इसको गौर कीजिएगा तो आपका सितंबर में जो है आपका ये चुनाव होने वाला है, लास्ट सितंबर में आपका चुनाव होने वाला है। तो अगर आपके पास देखिएगा तो क्या है ना अगस्त के लास्ट तक क्या है ना ये आपको एग्जाम्स होने का काम करेगा। तो मुश्किल से अगर आप देखिएगा तो 1 से क्या है ना 1.5 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटर तैयारी हो कुछ बेटर चीजें के लिए, तो क्या है ना तैयारी शुरू कर दीजिए। और एश्योर कर रहा है, अब बताए हैं आप लोग को हर बार कि कौन सा वो एरिया जहां पर आपको फोकस करना जिससे इस एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो आपका सेक्शन, चाहे अगर आप बात करते हैं टीजीटी है, चाहे पीजीटी है, चाहे इवन आप आपका अगर बात करते हैं पीआरटी है, हर एक के लिए यहाँ पर जो सबसे फोकस वाला पॉइंट है ना वो आपका क्या है, जनरल स्टडीज है, सामान्य आपका अध्ययन है। अगर इस पर अगर आपका पकड़ है तो बता देते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है ना नहीं रुकेगा। अगर इस पे पकड़ है आपका, ये 40 आपका जो क्वेश्चन है इसके ऊपर पकड़ है तो आपका रिजल्ट में नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है ना मैथ और क्या है ना आपका कुछ विषय को छोड़ दीजिए तो बहुत हाई नहीं जाता है, तो आसानी से आपका हो जाएगा। अगर इससे संबंधित कुछ और भी आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम यहां से वो सारी जानकारी आपको यहां से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।